नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेटर हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देती हूँ। जैसे कि हमारा जॉब प्लेसमेंट के ऊपर चल रहा होगा कि हम आपको जॉब के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स निकल रही हैं। तो दोस्तों, आप दिव्यांग लोग आप मुझे क्वेश्चंस करते रहते हैं, मैम बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क से डिसेबिलिटी कैसे। तो जैसे कि अभी SBI में हमें जॉब्स निकली हैं, तो जॉब्स निकली है, ये जॉब निकली है 5/10/2021 यानी कि 5 अक्टूबर 2021। इसकी लास्ट डेट है 25/10/2021। इसमें आपको क्या करना है, आपकी देखिए कैटेगरी देख लीजिए। SC के लिए 300 है, ST के लिए 150 है, OBC के लिए 200 है, जनरल के लिए तो 610 है, 810 है और टोटल 2000 है। और इसमें LD VI HI के लिए वैकेंसीज हैं और इसमें 20 वैकेंसीज हैं, यानी कि कहीं पे 56 भी है, 58 भी हैं और वैकेंसीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें आपको LD के लिए भी मिल सकती हैं, बेंचमार्क मार्किंग भी होती है और इस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। आपको डिसेबिलिटी मैं बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से हैं। तो जो लास्ट की जो 29 पोस्टें हैं उसमें आपको बता देती हूँ मल्टीपल डिसेबल के लिए। आप लोग कहते हो ना कि मैम हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी किस काम पे आएगा जब हमें जॉब ही नहीं मिलेगी। तो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी इस काम पे आएगा कि आप लास्ट वाला कॉलम देखिए जिसमें E और F लिखा हुआ है, E और D लिखा हुआ है। उसमें आपको एसिड अटैक, लर्निंग डिसेबिलिटी, हेयरिंग लॉस या मेंटल इलनेस को आपको कोई भी मिक्स डिसेबिलिटी है, यानी कि 2 डिसेबिलिटी एक बन रही है, आप में मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखिए, SC और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का है। जो अदर OBC कास्ट के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। बेंचमार्क कैंडिडेट जो SC है उसको 15 साल का है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC है उसको 13 साल का है और बेंचमार्क जनरल एंड सब उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। आपको तो यहाँ पे भी बहुत सारा बेनिफिट मिल गया कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोगों में से जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है या +2 किया हुआ है, आप लोग इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। और इसमें देखिए आपको लोकोमोटर में दिया गया है 1 आर्म इफेक्टिव। क्या आपका एक हाथ इफेक्टिव है, आपको उसके बारे में बताना है। OL है या 1 लेग आपकी राइट एंड लेफ्ट में से कौन सी है, या फिर 1 आर्म 1 है यानी कि आपका 1 साइडेड इफेक्टिव है, या BL है यानी कि बोथ, या आपके दोनों लेग्स है या दोनों हाथ इफेक्टिव है। आप उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। तो आपको 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी डिसेबिलिटी देनी है और इसमें आपका UDID कार्ड जो मेंशन करेगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने UDID कार्ड अभी तक नहीं बनाया तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि UDID कार्ड के बिना आपका ये पोस्ट अप्लाई नहीं हो सकती और आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो उसमें भी आपको ये दिया जाएगा। और देखिए जो कहते हैं कि लिप्रोसी वालों को कुछ नहीं मिलता, देखिए बैंक का SBI ने, भारतीय बैंक ने आपके लिए लिप्रोसी के लिए भी आपको पोस्टें दी हैं। तो आप लिप्रोसी डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले भी कर सकते हैं, डिफॉर्मिटी वाले कर सकते हैं, ऑटिज्म वाले भी कर सकते हैं। तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कीजिए और आपका जो टेस्ट क्राइटेरिया जैसे जनरल बच्चों का होता है वैसे ही आपका भी टेस्ट होगा और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। मिनिमम 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है या 1 आवर का टाइम है। आपको जितने भी नंबर क्वेश्चंस आएंगे उनमें देना होगा। अगर ये याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको टेस्ट की अच्छी तैयारी करनी है और टेस्ट में आप पास करिएगा। और ये आपको एक बात बता दूं, ये पोस्टें पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। अपने देश में जितने भी दिव्यांगजन है जहाँ पे भी हैं वो सब इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। डिसेबिलिटी कैटेगरिया 31/12/2021 तक आपका जो बनता है वो आप जरूर देखिएगा कि आपका डिसेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। एज का मेन मैटर करता है। और इसमें आपको बता देते E में जो आएगा एसिड अटैक विक्टिम आएगा, यानी कि अगर एसिड से अटैकेड कोई पर्सन है तो वो भी अप्लाई करे। विजुअल इम्पेयरमेंट वाले भी अप्लाई करें और साथ में ब्लाइंड वाले हैं। ब्लाइंड का देखिए आपका क्राइटेरिया इन्होंने दिया 3/60 एंड 10/200। तो इसका भी देखिए कि आपके दोनों आइज का होना चाहिए ब्लाइंड वालों के लिए। और जो लो विजन है, लो विजन का आपको 10/20 दे रखा है, 3/60 दे रखा है, 20/60 दे रखा है।
तो यानी कि आपको लेंसेज जो लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लो विजन मायने करेगा। और आपकी मैक्सिमम डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए। 40% से अबव वालों के लिए है, ना कि 40% से नीचे वालों के लिए। अगर 40% से नीचे होगा तो आपको इसमें डिसेबिलिटी में नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए जिन लोगों के पास भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी कार्ड है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब अपना 40% से अबव वाले इसको जरूर अप्लाई करें। देखिए, मेन डिसेबिलिटी आपकी वही मानी जाएगी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंडर आती है गवर्नमेंट के 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये पोस्ट अप्लाई करनी है। देखिए, इसमें मैंने दे रखा है डी एंड ई वाला कौन सा डिसेबिलिटी है, आपको डी में देखना है। इसमें मेंटल इलनेस आ रहा है, ऑटिज्म आ रहा है, मल्टीपल डिसेबिलिटी आ रहा है, LD, VI, HI, SL, MI, ASDV आ रहा है इसके अंदर। यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी आपको कॉलम दिया गया और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी पोस्टें हैं। तो दोस्तों, आप जितने भी दिव्यांगजन मेरे भाई बहन हैं वो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें SBI में। और इसका मैं आपको बता देती हूँ, कैटेगरी वाइज आपको कोड भी बता रखे हैं और इन कोड्स को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोड जरूर भरिएगा। कोड मैं आपको बता रही हूँ कि SC जनरल, SC LD, SC VI, SC OBC, जो भी डिसेबिलिटी है आपकी, यानी कि उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है और ये कोड मेंशन करना है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी या पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा वो आपका ये कोड मेंशन करेगा। आप इसको फॉर्म को देख लीजिए और मैं इसकी PDF भी आपके अपने YouTube चैनल पर डालूंगी। PDF भी आप वहाँ से देख सकते हैं आराम से, कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही तो आप उस PDF को चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई होगा, जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 5 तारीख से ओपन हो चुके हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपका अगर टेस्ट क्लियर होता है तो आपको ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट्स मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको जो फीस लगेगी वो देखिए कि जो जनरल है उनके लिए 750 है, यानी कि 750 रुपये है। OBC के लिए नील है, SC ST के लिए नील है, PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आपके लिए फीस कोई भी नहीं है और मिनिमम चांस आपके देख लीजिए। जनरल और EWS के लिए 4 है जनरल के लिए, और PWD EVSN जो 7 है, OBC के लिए 7 है, OBC PWD के लिए 7 है। यानी कि जो बैकअप वैकेंसीज रहेंगी उनमें भी आपका चांस बना रहेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, इसमें आप ट्रेनिंग लीजिए और आप इसको टेस्ट जरूर क्लियर कीजिए। आपको अप्लाई करना है 5/10/2021 के बीच से लेकर 25/10/2021 के बीच में। इनकी वेबसाइट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी कर लीजिएगा। और आपको बता देती हूँ www.sbi.co.in सर्विसेज है और इसमें से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा और अपना फीस पे कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और उसमें अपनी जानकारी ले सकते हैं कि मैम हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको उसकी क्वेरीज भी क्लियर कर दूंगी। आपको फीस ऑनलाइन पे करनी है, अपने बैंक के अकॉर्डिंग करनी है, आप साइबर कैफे से भी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपका। देखिए, बायोमेट्रिक होनी है वेरिफिकेशन, तो इसका मतलब है कि आपका UDID कार्ड बना हुआ होना चाहिए। स्टेशन देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, महाराष्ट्र और सभी जगह पे इसके सभी एरियाज में होगा। और लास्ट में होगा अप्लाई नाउ। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।